हेलो एवरीवन, दिस इज माय फोर्थ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कुछ भी चीज बहुत ज्यादा टाइम तक कर क्यों नहीं पाते हैं, राइट? बिकॉज हम लोग मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं हैं। तो अब वही था कि अब हम लोग कैसे मेंटली स्ट्रांग हो। तो अब मैं भी नहीं हूँ तो मुझे क्या पता कैसे होना है, बट अब जब मैं ट्राई कर रही हूँ कि कैसे हो। तो आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया एंड आई केम अक्रॉस दिस चैलेंज व्हिच इज द रियल अल्फा 365. What is the Real Alpha 365? It is actually world's hardest challenge. And why is this hardest challenge? Because of its 19 rules. मतलब इसमें जो 19 rules हैं वो इसको बहुत ही हार्ड बना देते हैं। क्योंकि 4-5 रूल फॉलो करना तो कोई बात नहीं, सब कर लेते हैं, बट ये 19 रूल्स फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। और इसमें जैसे एक रूल ये भी है कि हमको 2 बार एक्सरसाइज करनी है। तो 2 बार एक्सरसाइज मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि 2 बार एक्सरसाइज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब जिनका बिल्डअप मेरे जैसा है, जिन लड़कियों का बिल्डअप मेरे जैसा है, लड़कों को तो ख़ैर है ही सही, अगर उनका बिल्डअप मेरे जैसा भी है तो भी, तो उनको ज़्यादा है क्योंकि उनको मसल्स वगैरह चाहिए ऑफ कोर्स, तो इसलिए। पर लड़कियों को इतने मसल्स वगैरह नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए एक्चुअली। मुझे चाहिए कि मैं फिट रहूँ, मतलब मैं दौड़ भाग कर सकूँ, जल्दी बूढ़ी ना हूँ, ये सब मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं अगर एक बार भी अगर एक्सरसाइज करूँगी दिन में, व्हिच इज़ फाइन। तो वो थोड़ा-सा हम मेंड करेंगे कि मैं एक ही बार एक्सरसाइज करना चाहती हूँ दिन में, 2-2 बार एक्सरसाइज करके ज़्यादा मेरे को मसल्स नहीं बनाने, क्योंकि मैं आज से 3-4 साल पहले जिम चली गई थी, एक ही बार जाती थी, मैं जिम चली गई थी, दिन में एक ही बार जाती थी, बट मेरे ना ऐसे डोले निकल गए थे। उसको कम करने के लिए मेरे को कम से कम 2-3 महीने फिर लगे। तो मेरे को वो सब नहीं करना, मेरे को मतलब ऐसे हेवी हाथ नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि हाँ, मैं फिट रहूँ मतलब। तो उसके लिए एक बार एक्सरसाइज काफ़ी है। तो ये चीज़ें हैं, और उसमें एक और चीज़ है कि त्याग। अब त्याग का ऐसा है कि त्याग क्या करें? तो मैं अपने कंफर्ट ज़ोन को त्याग कर रही हूँ। कंफर्ट ज़ोन मेरा फैमिली है, तो मैंने फैमिली को भी त्यागना है इस पूरे साल भर में। फैमिली नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं चाहिए, बस अभी बस हो गया, मैं थक गई सबसे। तो ये मैं मतलब ये मेरे नियर एंड डियर भी हैं, मतलब ये मुझे चाहते भी हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, बट जो भी है मतलब, पर मैंने फैमिली का इसमें त्याग किया है। फिर और इसमें एक और है कि आपको कुछ स्किल सीखनी है जो कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। तो स्किल्स ऑफ कोर्स, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी कि स्किल्स तो बहुत मतलब स्किल्स तो नहीं है, बट एक्सपीरियंस है। तो स्किल्स में कैसे डेवलप करना है अपने एक्सपीरियंस को, ये हम लोग इसमें देखेंगे। और उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आपको भी चैलेंज मेरे साथ में करना है तो आप कर सकते हैं। पहले मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, द रियल अल्फा है तो अल्फा मेल बोलते हैं ना, तो इट माइट बी ओनली फॉर बॉयज, क्योंकि लड़के ही कर रहे हैं इस चैलेंज को। एक तो लड़कों का एक वो चैलेंज है पुरुषार्थ। तो भाई पुरुषार्थ ही कि तुमने कर दिया तो ऑफकोर्स अब लड़कियां तो कैसे ही करेगी, लड़कियां तो पुरुष नहीं है पुरुषार्थ में क्या, जो भी है। तो द रियल अल्फा में तो मैंने आई रिसर्च अबाउट इट। तो अल्फा इज नॉट ओनली फॉर मेल, इट इज अ पर्सनालिटी विच कैन बी मेल एंड विच कैन बी फीमेल, राइट? तो वी कैन टेक दिस चैलेंज एंड आई एम टेकिंग दिस चैलेंज फॉर श्योर। और अगर आपको लगता है कि ऐसी लड़कियां हैं बाहर जिनके अंदर पोटेंशियल है, जैसे कि अगर आप मुझे शुरू से अगर देखते हुए आ रहे हैं तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है। तो ये मेरी जर्नी है एक। तो हम देखते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ 10 दिन पहले मैं, मेरे को पता है किस स्टेज पे थी, अभी मैं कहाँ पर हूँ, अभी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, मैं बात कर पा रही हूँ लोगों से। अब 365 डेज का अगर हम चैलेंज देते हैं तो हम फिर कहाँ पहुंचेंगे अगर हमने पूरा कर लिया तो टेक दिस चैलेंज विथ मी, डोंट जस्ट विटनेस माय जर्नी। उससे कुछ नहीं होने वाला, मतलब यू नो मतलब आप खुद भी करोगे तब जाके कुछ होगा ना, मतलब। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी चैलेंज लेना चाहिए। और अगर जिनको आपको लगता है जिन लड़कियों को की पोटेंशियल है और उनको लेना चाहिए, और दिस हाई टाइम, क्योंकि देखो यार मैं 25 साल की हो गई हूँ। 25 साल, लड़कियों में 25 साल का मतलब होता है आदमी में 40 साल। समझ रहे हो आपकी अब ये क्या ही कर पाएगी, अब तो उसका करियर खत्म है, अब तो ये सब खत्म है। तो ये सब मैं सुन सुन के वैसे भी थक चुकी हूँ, अब मैं नहीं सुनने वाली, और ना ही आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट एज वेल। नाउ आई ओनली केयर अबाउट माई सेल्फ एंड माई ग्रोथ, एंड यू गाइस शुड ऑल्सो केयर अबाउट योर ग्रोथ। मतलब कि कौन क्या ग्रो कर रहा है, आप यहाँ पे व्यूज दोगे, मैं यहाँ पे बढ़ूंगी, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको ये है कि यार ये बंदी कुछ कर रही है तो हम भी कुछ करें साथ में, हम भी इससे उसको देख के कुछ सीख लें ज्यादा ज्यादा। तो कुछ सीख सकते हो तो ठीक है, कुछ नहीं सीख सकते हो तो फिर थोड़ी सी यू नो
थोड़ी ज़रूरत है थोड़ी, आप देखो थोड़ी वीडियोज़ फिर शायद आप मोटिवेटेड हो जाओ कि आपको भी करना चाहिए। तो आई एम टेकिंग दिस चैलेंज और इसका अपडेट मैं कोई रोज़ नहीं डालने वाली क्योंकि ऑफ कोर्स यार रोज़ डालना मतलब ये 19 रूल्स को भी फॉलो करो, फिर इसका वीडियो भी बनाओ, फिर इसको एडिट भी करो, फिर इसको अपलोड भी करो, फिर अपनी ज़िंदगी में और भी काम होंगे वो भी करो। ये एक अकेले इंसान से नहीं होता, इसीलिए लोगों का ज़्यादातर जो ये चैलेंजेस है ना वो छूट जाता है। क्योंकि बहुत सारे क्योंकि टीम तो लेके हम बैठे नहीं है ना यहाँ पे, टीम है ही नहीं हमारे पास में, तो हम कहाँ से रोज़ के रोज़ अपलोड करेंगे। बट चेंजेस तो ऑफ कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको यूट्यूब में डालती रहूँगी मैं। हर दूसरे-तीसरे दिन वैसे ही मेरी वीडियो आ जाती है, तो फिर वैसे ही चलेगा ये। और इसमें मैं शॉर्ट्स भी डालूँगी अपने, मतलब शॉर्ट्स शॉर्ट्स वाले शॉर्ट्स नहीं यूट्यूब के शॉर्ट्स, मतलब कि मैं क्या किया, कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे भी चालू करूँ, तो जितना मैं अगर डेली का डाल सकती हूँ तो मैं डाल दूँगी और इसमें मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दूँगी। इसमें अब मैं शुरू करूँगी कंटेंट डालना। तो सी यू गाइस, मिलते हैं आपसे और मिलते रहेंगे रोज़ भगवान की दया से। बाय।